आप लोग अंदर ही स्कूटी पार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी देख लीजिए आप, सारी स्कूटी येलो नंबर प्लेट वाली टैक्सी वाली हैं। एक कोक भी ऐड कर लिया है अपने लंच में, और हमारा काठी रोल भी आ चुका है, देख लीजिए। तो कल खा लिया था हमने, खम्बागणी गए थे कल हमने। शॉप्स, पलक खाना, रेस्टोरेंट्स, बहुत कुछ है यहाँ पे दोस्तों देखने लायक। यहाँ पर 1-2 घंटा तो आप मान के चलिए, अगर आप सिटी पैलेस आ रहे हो और गलती से अगर म्यूज़ियम का 400 रुपये पर पर्सन का टिकट ले लिया तो आपके 4-5-6 घंटे लगना लाजमी है। ये वाला आपको सामने जो दिख रहा है, ये पूरा जो आइलैंड है, ये ताज लेक पैलेस है दोस्तों। इसका रेंट अभी चल रहा है 1 लाख के आसपास। और देख लीजिए इसके जस्ट बगल में है अम्बराई घाट, यहाँ से ताज व्यू, यहाँ से आपको सीधा ताज लेक पैलेस आराम से दिखेगा। और उसके जस्ट बगल में है द लीला पैलेस। देख लीजिए द लीला पैलेस कितना आलीशान बना रखा है, और इसका रेंट चल रहा है 58-60,000 के करीब। ये 60,000, तो ये 1 लाख रुपये। गेट बहुत आलीशान बनाए जाते थे पहले, आप देख पा रहे होंगे। और ये देख लीजिए शैंडलियर भी कितने हैवी है, कॉपर मेटल सबके ग्लास के बना के। तो ये था चाम पहले के महाराजाओं का। तो डे 2 की शुरुआत कर दी है JMB नाश्ता सेंटर, जयेश मिष्ठान भंडार। देख लीजिए क्या क्या लिया है, पोहा, इमरती और आलू कचौड़ी, और स्कूटी रेंट कर ली थी। सारी जानकारी दूंगा, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये चेतक चौक है, चेतक चौक पे ही यहाँ पर आपको ये JMB नाश्ता सेंटर मिल जाएगा। कुछ जगह सिर्फ इमारत नहीं होती, वो सदियों की यादें होती हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस, जहाँ हर दीवार ने युद्ध देखे हैं, हर झरोखे ने इतिहास को सांस लेते देखा है। आज हम सिर्फ एक महल नहीं देख रहे, हम मेवाड़ की आत्मा के भीतर कदम रख रहे हैं। देख लीजिए ये है मेन एंट्री उदयपुर सिटी पैलेस की। और अगर आप गाइड करते हैं तो 500 रुपये पर टूर हो जाएगा 5 जनों तक का। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं उदयपुर है क्या। सिटी पैलेस स्थित है लेक पिचोला के पूर्वी किनारे पर, जहां पानी, पहाड़ और पत्थर तीनों मिलकर एक अद्भुत दृश्य रचते हैं। देख लीजिए स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं, काफ़ी रश है आज जबकि वीकडे है। ये भारत के सबसे बड़े पैलेस कॉम्प्लेक्सेस में से एक है, करीब 400 साल में बना हुआ और आज भी जीवित इतिहास की तरह खड़ा। यह महल सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। तो दोस्तों देख लीजिए कितनी पुरानी पुरानी तोपें संग्रहालय से निकाल के रखी हुई हैं, और एंट्री करते ही एक युद्ध की हमें छवि दिख रही है, जो एक हाथी इधर है एक उधर है, कैसे युद्ध मेवाड़ और मुगलों में हुआ करते थे। सिटी पैलेस की नींव रखी गई थी महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा साल 1559 में। कहा जाता है एक साधु ने महाराणा को यहाँ रुकने की सलाह दी थी, यही जगह बनी उदयपुर शहर की शुरुआत। तो ये है यहाँ पे फूड कोर्ट, अंदर ही आप स्कूटी पार्क कर लीजिए। मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने बाहर स्कूटी पार्क करी, लेकिन आप लोग अंदर ही स्कूटी पार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी देख लीजिए आप, सारी स्कूटी येलो नंबर प्लेट वाली टैक्सी वाली हैं। और देख लीजिए अंदर का कैंपस है, कितना प्यारा है, कितना शाही है। लगता है कि सिसोदिया परिवार ने बहुत जान फूंक के बनाया है। राजपूताना सारा मेवाड़ कल्चर यहीं पर है, देख लीजिए। मगर काफ़ी अब कमर्शलाइज हो गया। देख लीजिए लाइन से दुकानें हैं यहाँ पे, देख लीजिए पूरा मॉल है, और आगे लाइटिंग का वो लग रखा है डिस्को का, तो यानी यहाँ शादियाँ भी होती हैं। तो चल रहा है पूरी इनकी जो संपत्ति है सारी वो हो रखी है कमर्शलाइज। आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत कुछ दिखाना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए लाइन से दुकानें हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं शॉपिंग आर्केड, ये फलाना ढिमकाना सब सिटी पैलेस के अंदर है। बहुत ही आलीशान लग रहा है देखने में। यहाँ पर पार्टीज चलती हैं। आई गेस जो ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं ये म्यूज़ियम का टिकट ले रखे हैं 400 रुपये में, जहाँ पे सारी इनकी मेवाड़ के राजाओं की सारी पुरानी चीज़ें पड़ी होंगी, और उसको हम देख सकते हैं 400 रुपये का टिकट लेके। शॉप्स, पलक खाना, रेस्टोरेंट्स, बहुत कुछ है यहाँ पे दोस्तों देखने लायक। यहाँ पर 1-2 घंटा तो आप मान के चलिए, अगर आप सिटी पैलेस आ रहे हो और गलती से अगर म्यूज़ियम का 400 रुपये पर पर्सन का टिकट ले लिया तो आपके 4-5-6 घंटे लगना लाजमी है। देख लीजिए अब इधर निकल के चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कैश पॉइंट है, टिकट बुकिंग काउंटर है दोस्तों। सिटी पैलेस म्यूज़ियम है यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे थे।
और यहाँ का टैरिफ भी आपको दिखा देता हूँ। एंट्रेंस टिकट 400 रुपये इंक्लूसिव ऑफ कैमरा, 400, चाइल्ड 150 रुपये 5 से 18 साल, और 5 से छोटा बच्चा है तो फ्री है, देख लीजिए। और 5 जने हैं तो 500 रुपये का पर टूर का आपका हो जाएगा, गाइड हो जाएगा। लास्ट एंट्री 2:30 बजे। गेट बहुत आलीशान बनाए जाते थे पहले, आप देख पा रहे होंगे। और ये देख लीजिए शैंडलियर भी कितने हैवी हैवी हैं, कॉपर मेटल सबके ग्लास के बना के। तो ये था चार्म पहले के महाराजाओं का। शॉप्स ही शॉप्स हैं दोस्तों, शॉप्स ही शॉप्स हैं। यहाँ पर है सिटी पैलेस में म्यूज़ियम का मेन एंट्रेंस, यहाँ पर है, देख लीजिए। महाराणा उदय सिंह द सेकंड 1537-1572, सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी आपको लिखी हुई। देख लो, इन भाई साहब को अपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा। लक्ष्मण सिंह मेवाड़, ये मेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग ट्रस्टी महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। देख लीजिए महाराणा उदय सिंह सेकंड से कारवां शुरू हुआ था शासन का, और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। देख लीजिए कितना पुराना, डेटेड बैक टू हम 1800-1700 पहुँच गए हैं। महाराणा स्वरूप, महाराणा शंभू सज्जन, महाराणा भोपाल, और देख लीजिए महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ 1984 से 2025 सी। अब ये ख़त्म हो गए हैं, अब इनके बेटा संभाल रहा है लक्षद्वीप। शुरुआत मेवाड़ के राजाओं ने कभी मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया, यही कारण है कि सिटी पैलेस गर्व और स्वाभिमान का प्रतीक है। अब देख लीजिए इनकी पूरी ब्लड लाइन है जो लिखी है। अब हम महल के अंदर घुस गए हैं। जो म्यूज़ियम है 400 रुपीज़ का टिकट हमने ले लिया था, तो हमारा 800 रुपये पड़ा, और बेबी का फ्री है 5 साल तक आई गेस। देख लीजिए ये कवच पहना करते थे वहाँ के जितने भी सैनिक थे और राजा थे, पूरा लोहे का बना आर्मर है। और देख लीजिए आगे हम बढ़ते हैं, सुंदर है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। देख लीजिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये इनके पैरों में ये पहना करते थे ये वाला कवच। और यह महल केवल सुंदर नहीं, ये वीरता का साक्ष्य है। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध, घोड़े चेतक की कहानी, इन सब की गूंज आज भी इन गलियारों में सुनाई देती है। मेवाड़ की परंपरा थी स्वतंत्रता सबसे ऊपर। देख लीजिए कैसे कैसे बड़े बड़े भारी कवच पहना करते थे। ये आर्मर है, फुल बॉडी आर्मर है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देख लीजिए चेतक, ये जो उनका महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। चेतक की बड़ी रोचक कहानी है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक में युद्ध लड़ रहे थे, तब मुगलों ने उनके चेतक के पैरों पे वार कर दिया, जिससे चेतक बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। लेकिन महाराणा प्रताप की जान बचाने के लिए चेतक ने नदी को पार करके, बहुत ही ब्रॉड नदी थी, उसको छलांग लगा के पार करके फिर अपनी जान दी उसने। तो बहुत ही खतरनाक घोड़ा था चेतक। फिर उसकी याद में जगह जगह उदयपुर में आप देखेंगे चेतक चौक, चेतक समारोह, बहुत कुछ बना हुआ है चेतक के नाम पे। तो इसलिए नाम चेतक फेमस हो गया घोड़े में। देख लीजिए तलवारें, भाले, बहुत कुछ, सब कुछ संग्रहालय में एकदम बचा के रखे हुए हैं, कंजर्व करके रखे हुए हैं, सब उसी टाइम के हैं। देख लीजिए कैसी कैसी बंदूकें थी छोटी छोटी। देख लीजिए ये वाला पार्ट हमारा ख़त्म हुआ, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं इस म्यूज़ियम में। यहाँ पर हमारी थोड़ी चेकिंग होगी क्योंकि ये जरा और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। काफ़ी अंदर कोर एरिया में जाएंगे हम म्यूज़ियम के। अब पूरा जो सिटी पैलेस है पूरी उस बिल्डिंग में ही हम घूम रहे हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पर आप थोड़ा हॉल्ट करके थोड़ा सुस्ता सकते हैं क्योंकि अंदर काफ़ी कुछ चलने का है। तो चलिए, अब यहाँ से हमने एंट्री ली थी, अगर आपको याद हो यहीं से हमने एंट्री ली थी अंदर जाने की। अब हम जाएंगे और अंदर। तो दोस्तों सिटी पैलेस का आर्किटेक्चर राजस्थानी और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। यहाँ से प्रवेश एंट्री है सेकंड पार्ट की, तो अपने टिकट संभाल के रखिएगा। देख लीजिए मेवाड़ के राजाओं की टाइमलाइन चल रही है, और ये सबसे लास्ट में है लक्षद्वीप महाराज, जो सब इस समय एच ग्रुप ऑफ होटल संभाल रहे हैं, और उनके फादर। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंट्री लेते हैं। टिकट देख लीजिए 400 रुपीज़ वाली आपको संभाल के रखनी है, और ये जगह जगह चेक होगी आपकी टिकट्स। देख लीजिए टिकट चेक होगी फिर आप आगे बढ़ोगे।
तो दोस्तों, अंदर आपको मिलेगी जटिल नक्काशी, रंगीन कांच की खिड़कियां, ऊंचे झरोखे, विशाल कोर्टयार्ड, मार्बल और ग्रेनाइट का उपयोग दिखेगा। हर दरवाजा एक कहानी कहता है, हर बालकनी से लेक पिचोला की एक नई तस्वीर बनती है। आज भी दोस्तों मेवाड़ का शाही परिवार इस विरासत की देखभाल करता है। महाराज लक्षद्वीप सिंह मेवाड़ ने इस हेरिटेज को दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। एच ग्रुप ऑफ होटल्स, जहां शाही विरासत मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी से मिलती है। देख लीजिए, एक और कोर्टयार्ड आया। ऐसे बहुत सारे कोर्टयार्ड आते हैं चढ़ चढ़ के, तो काफ़ी शाही उदय सिंह ने बनवाया है, उदय सिंह द्वितीय ने, और काफ़ी आने वाले शासकों ने इसका निर्माण कार्य कंटिन्यू रखा है। सिटी पैलेस का हर कोना एक ठहराव सिखाता है। देख लीजिए, इस समय जिस प्रदर्शनी एरिया में हम आए, ये है हल्दी घाटी, जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में। देख लीजिए, ऐसे रंगीन शीशे हर कोने में आपको दिखाई देंगे। देख लीजिए कैसी तस्वीरें हैं यहाँ पर, ऑयल पेंटिंग लाखों करोड़ों की। इस पेंटिंग की बात कर रहा था मैं, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एरिया एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे महल का। सिटी पैलेस का हर कोना एक ठहराव सिखाता है दोस्तों। यहाँ राजा जब रहते होंगे, आप सोचिए कितने शान और शौकत से रहते होंगे। ये देख लीजिए, बाथ टब भी संगमरमर का है। एक और कोर्टयार्ड में आ गए, और देख लीजिए कोर्टयार्ड कौन से फ्लोर पे है, ऊपर वाले फ्लोर पे है। और यहाँ पर भी पेड़ है, ये केज फॉर कैरियर पिजन्स, यहीं से पैगाम जाया करते थे और राजाओं के पास। देख लीजिए, विरासत बहुत बड़ी है। मुगलों ने तो बहुत अच्छी कलाकारी करी है, उनके यहाँ तो दीवारों पे भी चित्रकारी हो रखी है। संगमरमर में आप देख लीजिए एनग्रेव हो रखा है। उनका बहुत टाइम था, उन्होंने शासन बहुत टाइम तक की। इनके पास टाइम नहीं था, इनकी आधी से ज़्यादा उम्र तो लड़ने में निकल गई। देख लीजिए महाराणा प्रताप की कुर्सी, जब किंग जॉर्ज द फिफ्थ आए थे, ब्रिटेन के राजा, तब उन्होंने सारे राजाओं को बुलाया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। इनकी कुर्सी ऐसे ही खाली रह गई। वो कुर्सी अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए बहुत नीचे उतरते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अब दोस्तों मोती महल पहुँच गए हैं। महारानी का महल है, और देख लीजिए यहाँ पर काम कितना अच्छा हो रखा है। ग्लास वर्क बहुत ही अच्छा पुराने टाइम का हो रखा है। ऐसी स्थिति में लोग रहते थे राजा महाराजा। आज के टाइम में मॉडर्न हो गया। देख लीजिए झूले भी कैसे लटकते थे, और देख लीजिए सिटिंग स्पेस यहाँ पर कैसा है। यहाँ पे धूप में ऐसे बैठा करते थे राजा रानी। यहाँ पे कुर्सियाँ तभी की हैं सारी 500-800 साल पुरानी। और यहाँ से सीधा पूरा उदयपुर वाइड एंगल 360 डिग्री में आप देख सकते हैं। तो एक बार सोचिए कि राजा महाराजा कैसे देखा करते थे पूरे उदयपुर को या अपने पूरे एरिया को। अब हम आगे बढ़ गए हैं दोस्तों। कांच की भुज आ गई है, ये राजा की कांच की भुज है। देख लीजिए, आप रह सकते हैं आज के टाइम पे ऐसे कमरों में जो पूरा कांच से बना हो? नहीं रह सकते। देख लीजिए ऐसे कमरे, इनके शाही कमरे होते थे पूरे कांच से बने हुए। कांच का काम है। अच्छा देख लीजिए, बहुत बड़ा काम है कांच का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और कोर्टयार्ड आ गया है, जोन 6 में अब एंटर करेंगे। और ये है दीवाने आम, जहाँ से राजा पूरी प्रजा को बताया करते थे कि आज कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, कोई भी मैसेज देना हो, तो यहीं से पूरे उदयपुर को बताया जाता था। आपको दिखाता हूँ मैं बाहर का व्यू। सबसे ऊपर हैं इस समय हम सिटी पैलेस के। देख लीजिए, आप इतिहास महसूस करेंगे। शायद इसी वजह से उदयपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ साइलेंस। यहाँ बिल्कुल वक्त धीमा हो जाता है, आप शोर नहीं सुनते, इतिहास महसूस करते हैं। लेकिन उदयपुर की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। देख लीजिए, ये है शाही एरिया, जहाँ पर महाराज बैठा करते थे, और यहाँ वजन नापा जाता था महाराज का। अब आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा और आपको दिखाता हूँ एक और कोर्टयार्ड। देख लीजिए, यहाँ पर मोर की चित्रकारी हो रखी है। हर एरिया कुछ ना कुछ कहता है। ग्लास इनले वर्क यहाँ पर मोरकारी हो रखी है। अब सोचिए, अलग अलग ऐसे ऐसे कक्ष बने हुए हैं, तो कैसी शान शौकत से यहाँ के राजा रहते थे। देख लीजिए, महाराज जो भोपाल महाराज थे, ये उनका रूम है, यहाँ पर बैठा करते थे। और फ़ैन भी देखिए कैसे कैसे थे पुराने ज़माने के। तो ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 1500 से आसपास की बात है। देख लीजिए, यहाँ पर सारा संग्रहालय है। यहाँ पर जो
दहेज में आती थी अटैचियाँ, ये महारानियों की अटैची हैं दहेज में। यहाँ दासियाँ उनको बाल बनाती थी, यहाँ गेम खेले जाते थे। ये महारानी का आर्मर है, क्योंकि वो भी युद्ध पे जाती थी उनके बच्चों के पालने। और देख लीजिए एक और कोर्टयार्ड, ये सब महल के अंदर ही हो रहा है। और देख लीजिए पत्थर पत्थर से तराशे हुए, ये तो बहुत पुराने पुराने हैं जो महाराज ने अपने अंडर रख लिए थे। ये युद्ध अवस्था है, 600 से 700 BC या CE के हैं, बहुत पुराने ये पत्थर के इनले वर्क हैं। और देख लीजिए इनको संभाल के यहीं सिटी पैलेस में रखा हुआ है। देखिए लक्ष्मी माता भी हैं यहाँ पे, सरस्वती माता, सब माताएं हैं। और जो फेमस मंदिर हैं वो हैं। देख लीजिए यहाँ पर जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ग्रामोफोन से लेके पियानो से लेके सितार से लेके सब कुछ यहाँ पर है। अब ये नई आर्ट गैलरी बनी है जो अभी जो महाराज है लक्षद्वीप उन्होंने इनॉग्रेट करी है। और कलर्स भी वो यूज़ होते हैं पहले जो नेचुरल कलर्स होते थे। बाहर निकलते ही जगदीश टेम्पल मिल गया है, दर्शन मैंने कर लिए थे लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाए यहाँ की। देख सिटी पैलेस से निकल के आ गए हैं रेनबो रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छा है। इसको गूगल पे रेटिंग्स मिल रखी थी और ये 2 मिनट की दूरी पे था। हालांकि मेरा मन था जाने का टेस्ट ऑफ मेवाड़ करके, मेवाड़ मिलेट्स करके, लेकिन वहाँ का इंटीरियर अच्छा नहीं था। तो थोड़ा अगर उदयपुर आ रहे हैं, अगर कहीं खाने बैठ रहे हैं तो आपको लेक दिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए रेनबो रेस्टोरेंट किया। देख लीजिए आप सामने ही देख रहे हैं, यही है ताज पैलेस, सिटी पैलेस ताज वालों का, ताज ग्रुप का। और देख लीजिए यहाँ से बोट जा रही है, 500-600 रुपये में आप ये बोट आपको जग मंदिर भी लेके जाएगी। तो देखते हैं अगर प्लान में ना तो जग मंदिर भी यहाँ से चलेंगे। देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ, ये लाल घाट है। इस कल जब हम गए थे, आपने वीडियो देखी होगी कल या परसों की, उसमें था गंगोर घाट, वो यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है। और ये वाला है लाल घाट, देख लीजिए, पढ़ लीजिए लाल घाट लिखा है, देख लीजिए लाल घाट। लेक पिचोला के पास बहुत कुछ कमर्शियलाइज हो रखा है, सारे होटल्स रेस्टोरेंट, सारे रूफ टॉप, हिल व्यू, सब कुछ हिल व्यू भी है और लेक व्यू भी है। देख लीजिए, मगर इनका मेन्यू बहुत महंगा है, अगर आएँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पास्ता ऑर्डर किया है 455 रुपये का, और हमने ऑर्डर किया है एक काठी रोल 250 रुपये का। देख लीजिए मेन्यू। 2:30 बज चुके हैं, दिन अभी है थोड़ा बहुत, लेकिन बेबी थोड़ा क्रैंकी हो रहा है, परेशान कर रहा है। दूध पिला दिया था उसको, डायपर चेंज कर दिया था, लेकिन देखते हैं अब कहाँ जा पाएंगे। तो ये वाला आपको सामने जो दिख रहा है, ये पूरा जो आइलैंड है, ये ताज लेक पैलेस है दोस्तों। इसका रेंट अभी चल रहा है 1 लाख के आसपास। और देख लीजिए इसके जस्ट बगल में है अम्बराई घाट, यहाँ से ताज व्यू का सनसेट पॉइंट देखा जा सकता है। यहाँ को काफ़ी अच्छा अम्बराई घाट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको सीधा ताज लेक पैलेस आराम से दिखेगा। और उसके जस्ट बगल में है द लीला पैलेस। देख लीजिए द लीला पैलेस कितना आलीशान बना रखा है। और इसका रेंट चल रहा है 58-60,000 के करीब, ये 60,000, तो ये 1 लाख रुपए। और दोनों लग्जरी के एपिटोम। और हम हैं इस समय लाल घाट पे, आप देख पा रहे हैं। लाल घाट से हम बोट ले सकते हैं, बोट लेके हम सीधा 500-600 रुपये में ताज लेक पैलेस के पीछे है जग मंदिर, सीधा जग मंदिर पहुंच सकते हैं ताज के पीछे। तो देख लीजिए ये है पूरा व्यू पॉइंट। कबूतर भी यहाँ पर आ रहे हैं, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। पिचोला लेक के बाद बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो रखा है। पास्ता आ चुका है हमारा, जो हमने ऑर्डर किया था, देखने में अच्छा लग रहा है। वाइट सॉस पास्ता 490 रुपये का। एक कोक भी ऐड कर लिया है अपने लंच में, और हमारा काठी रोल भी आ चुका है, देख लीजिए। तो कल खा लिया था हमने, खम्बागणी गए थे कल, हमने वहाँ जाके खाया था कलेजी पनीर और रोटी, तो काफ़ी इंडियन फूड हो गया था। सोचा आज थोड़ा इटालियन और थोड़ा कॉन्टिनेंटल खा लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और आज का दिन हम ख़त्म करते हैं। सोच रहे थे आज जाएंगे, लेकिन अब कैंसिल कर दिया जाना, क्योंकि बेबी थोड़ा क्रैंकी हो रहा है, बेबी परेशान है। तो अब हम कल मिलते हैं आपसे किसी और जगह पे, उदयपुर की डे 4 की तरफ। चलिए मिलते हैं कल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? मैं गंगोर घाट फिर से पहुंच गया हूं। भगोरे की हवेली का टिकट मिल गया है, लेकिन आज का नहीं, कल का मिला है। तो आपको कल की वीडियो में मैं थोड़ा सा फोक डांस राजस्थानी दिखा दूंगा। और देख लीजिए गंगोर घाट में आ गया हूँ, क्योंकि टिकट बुक करने आया था। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कितना अंधेरा है, और आज देख लीजिए दोस्तों ऐसा होता है। ये गंगोर घाट कितना हैपनिंग प्लेस है, कितने आदमी यहाँ पर आ रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। और सामने जो है ताज लेक पैलेस।
देख लीजिए आपके सामने ताज लेक पैलेस, और ये सामने है ललित, और सारे 5 स्टार होटल सामने ही दिख रहे हैं। और देख लीजिए, एक राउंड लगवा देता हूँ आपको कि क्या हाल है यहाँ का। देखिए कबूतर कैसे दाना चुग रहे हैं, देख लीजिए। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उदयपुर व्लॉग सीरीज अभी चालू है आप लोगों के लिए, और भी वीडियोस बनेंगी तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं राजस्थान की एक और वीडियो के साथ, तो मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए ख्याल रखिए, गंगा मैया को याद रखिए, मिलते हैं कल।